आज आपको दिन की सबसे पहली खबर बताऊंगा उन नेताओं के बारे में और उनके वादों के बारे में जो 15 साल से नहीं कर पाए, वो अगले 2 साल में आखिर कैसे संभव है। मैं उन नेता से आज सवाल पूछने वाला हूं। यह सबसे पहली खबर है, लेकिन दूसरी खबर इस देश को शर्मसार कर देने वाली है। कोई भी महिला इस देश में घूमने तक नहीं आ सकती है। कोई महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है। यह डेटा मैं आपको हर बार बताता हूं, हर बार यह डेटा आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। और एक रिपोर्ट है जो 2022 में आई है और वो भारत की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा मारती है। क्या है वो रिपोर्ट, ये भी आपको बताऊंगा। और तीसरी खबर है आज के दिन की सबसे बड़ी खबर। एक राज्य ने वो कर दिखाया जो पूरा देश मिलकर, पूरे देश की राज्य सरकारें मिलकर नहीं कर पाई। हिस्सेदारी देना और सही हिस्सेदारी देना। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। ये है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद और बड़े दिग्गज नेता, 2 बार के सांसद रह चुके हैं और उनका जो है दावा है कि हम जो काम वे 15 साल में नहीं कर पाए, मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में उनकी अगर सरकार इस बार भी बनती है, यानी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है, तो वो कह रहे हैं दिल्ली को कूड़े के ढेरों से मुक्त कर देंगे। वो कैसे हो पाएगा? दिल्ली कूड़ेदान बन चुकी है, पहाड़ खड़े हुए हैं कूड़े के। आप जहां तहां जाएं, दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में अगर आप रहते हैं तो आपको माउंट दिल्ली दिखाई देता होगा, जो पूरा एक कूड़े का पहाड़ है। कुतुब मीनार से ऊंची उसकी ऊंचाई है और वो जिम्मेदारी थी कि जो एमसीडी में सरकार है वो उसे साफ करे, ठिकाने लगाए और उसको बेहतर तरीके से डिस्पोज करे, इको फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज किया जाए। यह काम एमसीडी का था जो कि वो 15 साल में नहीं कर पाए और उनसे पहले वाली सरकारें भी नहीं कर पाई। लेकिन अब मनोज तिवारी एक और बार सत्ता में आने के लिए दिल्ली वालों को यह कह रहे हैं कि एक और बार मौका दीजिए, हम जो काम 15 साल में नहीं कर पाए वो हम 2 साल में करके दिखाएंगे। इतनी ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी किसी सरकार में नहीं है। जो 15 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में कैसे हो जाएगा? ये सीधी सादी राजनीति है जो कह रही है कि लुभावने वादे कीजिए, जनता को बेवकूफ बनाइए और एक और बार अगले 5 साल के लिए सत्ता पर काबिज हो जाइए। 20 साल पूरे हो जाने दीजिए, ये अगले 21वें साल भी यही वादा करेंगे कि 2 साल और दो, हम दिल्ली को साफ कर देंगे। असल में ये किसी के बस का काम नहीं है। दिल्ली अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में कि वो इरिवर्सिबल है। उसे इस स्थिति को ठीक करने के लिए 2 नहीं, कम से कम 20 साल का समय लगेगा। आपके क्या विचार है मनोज तिवारी की इस बात पर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी खबर सुनिए, इस देश में महिलाएं जरा भी सुरक्षित नहीं हैं। 2018 में भारत दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे असुरक्षित देश था महिला सुरक्षा के मामले में। और ये मैं नहीं कह रहा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं और इस देश का एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, कह रहा है कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2022 अगस्त में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के दर 2020 से 2021 में 15% बढ़ गए हैं। अब आप कहेंगे भैया डेटा पुराना है, 2022 में ही 2021 की रिपोर्ट आएगी ना। आप भविष्य की रिपोर्ट तो नहीं मांग सकते, जैसे कि 2022 की रिपोर्ट 2023 में आएगी। वो कह रही है कि लगभग जो 2020 में 3 लाख मामले या उससे अधिक दर्ज किए गए थे महिलाओं के खिलाफ अपराध के, वो बढ़ के 4 लाख से अधिक हो गए हैं। 4 लाख एक साल में मामले आना महिलाओं के खिलाफ अपराधों के, वो दिखाता है कि महिलाओं के लिए ये देश सुरक्षित नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि विदेशी सैलानियों को, विदेशी महिला सैलानियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनकी बलात्कार की कोशिश होती है। ऐसी खबरों की कमी नहीं है जहां विदेशी सैलानियों के साथ भारत में आकर
बलात्कार हुए और ये एक देश के तौर पर शर्मनाक है। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने देश को बदनाम कर रहा हूं। अगर सच्चाई बताना देश को बदनाम करना है तो बताइए, अगर ये क्राइम है तो मुझे जेल में डाल दीजिए। जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जिस देश में व्रत रखने के बाद लड़कियों को खाना खिला के उसके पैर पूजे जाते हैं, उसी देश में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं होती हैं, दहेज के उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उसी देश में नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है, उसी देश में विदेशी महिला सैलानियों के साथ बदतमीजी होती है। वो वीडियो आपने वायरल देखा होगा, एक कोरियन सैलानी लड़की वो भारत आई थी, लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसके साथ मुंबई के कुछ लड़कों ने बदतमीजी की। सोचिए, अगर वो पूरी घटना लाइव स्ट्रीम पर कैद ना होती तो ये पूरी घटना दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। ये स्थिति है भारत में महिलाओं की स्थिति। और यदि आप महिलाओं में भी दलित महिलाएं हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, तो आपके साथ स्थिति और ज्यादा बुरी है। पहले तो आपके साथ उत्पीड़न महिलाओं के नाम पर होगा, महिला होने के कारण होगा। उसके बाद अगर इसमें जाति भी जुड़ जाती है तो पहले महिला के नाम पर, फिर जाति के नाम पर आपके साथ दोहरा दुष्व्यवहार होगा। ये इस देश की सच्चाई है। लखीमपुर कांड हमें नहीं भूलना चाहिए। सबसे ताजा जख्म वही है। हाथरस नहीं भूलना चाहिए, उन्नाव नहीं भूलना चाहिए, और देश के तमाम कोनों में जयपुर नहीं भूलना चाहिए जहां पर एक महिला को दलित होने के कारण जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। एक महिला को उसकी जमीन छीनने के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने खुद को ही अपने ही खेत में जाकर खुद को ही आग लगा ली। ये सारी घटनाएं इस देश में होती रहती हैं और ये एक सच्चाई है। आप जितना इससे मुंह फेरना चाहें, जितना कहना चाहें कि ये हमारे देश को बदनाम करने की बात है, आप भले ही महिलाओं को देवियों की तरह पूजते रहें, लेकिन आप ही के देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। यह सच्चाई है। तीसरी खबर, और देश की दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण दे दिया गया है और उसकी दर हो गई है 76%। छत्तीसगढ़ में अब कुल आरक्षण का आंकड़ा 76% हो चुका है। इंदिरा साहनी केस के कारण जो 50% की कैप लगी हुई थी, ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई में उसके फैसले में वो कैप हटा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब 50% से ज्यादा आरक्षण दे दिया गया है। मैं उसका तमाम ब्यौरा आपको देना चाहूंगा कि क्या किस किस तरीके से किस लेवल पर नव भारत में लिखा है छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण विधेयक पारित। नव भारत की ये खबर है। और पॉलिटिक्स पर लिखते हैं कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है क्योंकि आदिवासी इलाका है, तो 32% एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति को 13% जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। पिछड़े वर्ग को यानी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, जो कहता है कि ओबीसी को 27% जो है आरक्षण मिलना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर वो कंप्लीट कर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और गरीबों के लिए 4% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। 7 घंटे की लंबी चर्चा के बाद यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। और आप ये नहीं कह सकते कि ये जल्दीबाजी में किया हुआ फैसला है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अभी लगभग साल भर से ज्यादा का समय है छत्तीसगढ़ में। आप ये देखिए कि जिस देश में संसद में कानून 1-2 घंटे की बातचीत में, चर्चा में खत्म हो जाता है और सवाल नहीं लिए जाते हैं, वहीं पर एक राज्य की असेंबली में 7 घंटे की लंबी चर्चा के बाद एक विधेयक पारित होता है और सर्वसम्मति से पारित होता है। और जो कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो छत्तीसगढ़ ने कर दिखाया है। पिछड़ों के नाम पर वोट मांगने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके किसी भी राज्य में किस वर्ग को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, किस पिछड़े वर्ग को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, आप गूगल कीजिए और समझ लीजिए
कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने ये कर दिखाया और आज साबित किया कि हम केवल मौन रहने वाले या फिर केवल बात करने, सिर्फ पिछड़ों के बारे में बात करने वाली सरकार नहीं चलाते हैं। एक पत्रकार के रूप में मुझे किसी पार्टी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। असल में यह तारीफ नहीं है, ये वही काम है जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, वो सिर्फ लागू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में अब एसटी को 32%, एससी को 13% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला जाएगा और गरीब वर्ग को 4% रिजर्वेशन मिलेगा। 76%। अब शायद छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रिजर्वेशन वाला राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये सवर्ण विरोधी है, नहीं, ये पीड़ित समर्थक फैसले हैं। जिस समाज को बड़े लंबे समय से पीछे रखा गया, जिस समाज को हिस्सेदारी या फिर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये उसके साथ न्याय है महज और कुछ नहीं। आपके इन तीनों खबरों के बारे में विचार क्या है कि मनोज तिवारी जो काम 15 साल में नहीं कर पाए, बीजेपी जो काम 15 साल में नहीं कर पाई, क्या वो अगले 2 साल में कर पाएगी? और देश जो इतनी शर्मनाक स्थिति से गुजर रहा है, जहां पर महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं और हम उन्हें महिलाओं को देवियों की तरह पूजते हैं, और 76% का आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दिया है। आपके क्या विचार है, मैं कमेंट सेक्शन में जानना जरूर चाहूंगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।